नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुजीत भास्कर। तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप जो भराता है सेशन 25 से 26 के लिए। तो सबसे पहले आप सर्च बार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद सबसे पहला वेबसाइट जो आएगा उस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर में 24 से 25 के लिए है और नीचे में 25 से 26 के लिए। तो 24 से 25 भर लिए हैं, आप 25 से 26 भरेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BCEBC 2025 से 26 3 ठो लिंक दिया हुआ है। तो किसी लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट लिंक पर। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ OT नंबर मांगा जा रहा है। तो OT नंबर कहाँ से लाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से लाएंगे। OT नंबर के लिए NSP के वेबसाइट पे चलना है। तो फिर से NSP सर्च कर लेते हैं। NSP सर्च कीजिएगा। पहला वेबसाइट ये आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 2025 से 26 है। तो सबसे पहले OTR जनरेट करना है, इस डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कीजिएगा। तो देख सकते हैं अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। वह लॉगिन, यहाँ रजिस्टर और यहाँ चेंज मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ 4 स्टेप में कंप्लीट होगा रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा और ये दोनों बॉक्स भर लीजिएगा। ये दोनों बॉक्स चेक आउट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर डालिएगा। तो चलिए डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर डाले होंगे उस पर आपको OTP जाएगा। तो OTP आप डाल लीजिएगा। OTP डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चर कोड डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस पर OTP जाएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई कीजिएगा। योर बैंक अकाउंट इज सीटेड विथ आधार ऑन NPCI में पर, तो ये रहना ज़रूरी है। अब देख सकते हैं आधार कार्ड से आपका वेरीफाई होके आपका डिटेल्स लगभग आ जाएगा। उसके बाद आप मदर नेम डाल लीजिएगा। यहाँ मदर का नाम डालना है, यहाँ फादर का नाम, यहाँ ईमेल ID। तो डाल लेते हैं सारा। यहाँ देख सकते हैं मेरा NPCI पर पंजाब नेशनल बैंक लिंक है, तो मेरा पैसा आसानी से आ सकता है। अगर जिसका लिंक नहीं है तो पहले नंबर NPCI सर्वर पर जाके लिंक कर लीजिएगा अपना अकाउंट। अब ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है,
तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैंक जाने का ज़रूरत भी नहीं होगा। तो पूरा डिटेल्स भरने के बाद फिनिश पर क्लिक कीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन जनरेटेड सक्सेसफुली, तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। और रजिस्ट्रेशन तो आप देख सकते हैं यहाँ रेफरेंस नंबर जो है जनरेट हो गया है। और यहाँ बताया जा रहा है जो आप प्ले स्टोर पे जाके NSP OTR मोबाइल ऐप जो है सो डाउनलोड कीजिए और फेस ऑथेंटिकेशन करके ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा तो ये NSP OTR ऐप है। सो डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो डाउनलोड करना है। हम ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं तो ओपन का ऑप्शन आता है तो ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप इस मोबाइल ऐप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यहाँ से या तो वेबसाइट से कीजिए या तो यहाँ से कीजिए। उसके बाद फिर लॉगिन करना कीजिएगा। तो हम रजिस्ट्रेशन तो वेबसाइट से ही किए हैं तो यहाँ हमको फेस जो है ऑथेंटिकेशन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है तो वहाँ से जो जनरेट हुआ था वो हम पेस्ट कर लिए हैं, कॉपी पेस्ट। उसके बाद सेंड OTP कर लेते हैं। तो OTP आ चुका, तो OTP डाल लिए हैं। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ नाम आ जाएगा तो यहाँ प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन तो इस पर क्लिक करना है। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं तो फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपके मोबाइल में ये ऐप होना ज़रूरी है, आधार फेस ID, तब ये जाके फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डाउनलोड किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ आई एग्री कर लेते हैं। जब भी आई एग्री कीजिएगा तो इस तरह से सर्किल आएगा। तो यहाँ बीच में ग्रीन रहना चाहिए, ग्रीन रहेगा। उसके बाद हल्का आँख झपकाइएगा। आँख झपकाते ही आपका KYC हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा KYC हो गया है और OTR नंबर भी जनरेट हो गया है। OTR नंबर इज देख सकते हैं इतना है। तो अब हमको लॉगिन करना है। OTR नंबर जनरेट होने के बाद फिर से हम बैक उसी वेबसाइट पे आ गए हैं। तो यहाँ OTR नंबर डाल लिए हैं, फिर आधार नंबर डाल लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल लिए हैं और कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद नाम आ गया है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर लिए। उसके बाद कैटेगरी BC। उसके बाद गेट OTP। तो OTP आया है सो OTP डाल लेते हैं। OTP डाल लिए हैं, आप फाइनल सबमिट कर देते हैं। फाइनल सबमिट के बाद यहाँ अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज करने के बाद सेव फोटो पर क्लिक करना है। तो फोटो हैज बीन एडिट सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद गो टू होम के बटन पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद अपडेट पर्सनल डिटेल्स, फिर सेम जैसे फर्स्ट ईयर का किए थे 24 से 25 सेशन, सेम उसी प्रकार से करना है। तो अपडेट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है, तो 25 से 26 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ नाम सब है ही, आधार कार्ड से आ गया है। उसके बाद जो भी डाटा है सो भर लेते हैं। मटेरियल स्टेटस, अनमैरिड, रिलीजियन हिंदू, फादर ऑक्यूपेशन फार्मर, नो। जो भी डाटा है भर लेते जल्दी जल्दी। तो यहाँ सारा डिटेल्स भर लिए हैं, होम ब्लॉक जो भी भरना था, और सेम एज एवं कर दिए हैं। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है था। तो उसके बाद अपडेट कर देते हैं, अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो मेरा डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। उसके बाद फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप सर्टिफिकेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर इसमें भी एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, आर लेवल। तो यहाँ हम आवासीय प्रमाण पत्र का डिटेल्स इसमें भर दिए हैं। यहाँ कोड दिया रहेगा और यहाँ कोड के बाद जो ईयर रहता है सो इसमें भरना है। यहाँ देख सकते हैं, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। 2025 में बनवाए तो 2025 सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद स्लेश के बाद जो भी नंबर रहेगा सो यहाँ डालना है, तो यहाँ डाल लिए हैं। यहाँ दिखा भी रहा है सर्टिफिकेट नंबर। अब यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, तो चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके चूज कर लिए हैं, सिलेक्ट कर लिए। आप सेव एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इशू आ गया, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट। यहाँ पर हम प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि जो है सो छोड़ दिए थे, इसलिए बोला गया था डेट, वैलिड डेट डालने के लिए, तो डाल दिए हैं। अब हम फिर से सेव एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं, व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो अपलोड हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आय प्रमाण पत्र का डिटेल्स भरेंगे, तो भर लेते हैं। तो यहाँ हम आय प्रमाण पत्र का जो था सो भी नंबर डाल दिए हैं। बी कोड के बाद जो नंबर रहता है सो डाल दिए हैं। और यहाँ जो जिस साल में बनाते हैं सो डाल दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा इस तरह से फॉर्मेट रहता है, सो डाल दिए हैं। तो अब हम यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स जो आय प्रमाण पत्र है अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ फोटो एंड वीडियो पर क्लिक करके, तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ है, तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो प्रमाण पत्र
जारी करने की तिथि है सो डाल लेते हैं। तो यहाँ डेट डाल दिए हैं। तो यहाँ हम आय प्रमाण पत्र का भी फाइल सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ वार्षिक आय जो टोटल है सो भी डाल दिए हैं। अब हम सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स पर क्लिक कर लेते हैं। तो इनकम डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गया है, ओके पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनकम भी अपलोड हो गया है। उसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र का भरना है तो इसको भी भर लेते हैं। तो यहाँ जाति प्रमाण पत्र का भी डिटेल्स डाल दिए हैं, यहाँ देख सकते हैं नंबर शो हो रहा है और अपलोड भी कर लिए हैं चूज फाइल करके। तो यहाँ सेव एंड अपलोड पर क्लिक कर लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, तीनों चीज़ अपलोड हो गया है। अब फिर से हम होम पर गो टू होम पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फिर से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करेंगे 2025-26। स्टेटस एक्टिव ही रहने देते हैं, अप्लाई फॉर फ्रेश ही रहने देते हैं। इंस्टीट्यूट स्टेट बिहार, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज पड़ता है तो दरभंगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम, कॉलेज का नाम डाल लीजिएगा MITHILA। मिथिला सर्च किया तो आ गया मिथिला बीएड कॉलेज। उसके बाद कोर्स ग्रुप, तो कोर्स ग्रुप ग्रेजुएशन डाल लिए हैं। उसके बाद फिर कोर्स नेम, तो कोर्स नेम यहाँ बीएड है, बीएड डाल लिए। तो डाटा फाउंड फॉर रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन, काइंडली अप्लाई एज ए रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो हम 2024-25 के लिए भी भरे थे तो इसलिए रिन्यूअल करने के लिए बोला जाता है। तो फ्रेश को हटा के रिन्यूअल कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेश को हटा के रिन्यूअल कर लिए हैं। अब यहाँ इंफॉर्मेशन टू बी एंटर्ड बाय स्टूडेंट, तो कोर्स सेशन, तो कोर्स सेशन है 24 से 26। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन है, यहाँ रोल नंबर है, फिर एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सब डाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ कोर्स सेशन 24-26 डाल लिए हैं। डेट ऑफ एडमिशन जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे सो डेट डाल दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए हैं और यहाँ क्लास रोल नंबर डाल दिए हैं। यहाँ अभी सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर डाले हैं। और यहाँ डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक, यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए सो डेट डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ रेगुलर से है तो रेगुलर डाल दिए हैं। यहाँ 75,000 कॉलेज फ़ी है सो डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ हॉस्टल तो नो कर दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ हाउस होल्ड कैटेगरी तो यहाँ फॉरेस्ट कर दें हैं। तो अब प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स भर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ग्रुप बी भरना है। उसके बाद यहाँ कोर्स में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डालना है।
उसके बाद फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो इसमें LN दरभंगा, तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल लीजिएगा। यहाँ प्रीवियस, तो फर्स्ट ईयर का डिटेल्स डाल लेते हैं, सेकेंड ईयर का भर रहे हैं इसलिए 24 से 25। उसके बाद यहाँ इच कोर्स कंप्लीटेड, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है तो यस कर लेते हैं। परसेंटेज डाल लेते हैं, तो 75%। यहाँ तीनों बॉक्स को चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करने के बाद यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए, अगर कोई भी डिटेल्स गलत है तो आप एडिट करके यहाँ से सही कर लेते हैं, कर लीजिएगा। अगर सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। सिलेक्ट स्टडी टाइप, तो देख लेते हैं, एडिट पर क्लिक कर लेते हैं फिर से। यहाँ मोड ऑफ स्टडी छूट गया था तो रेगुलर कर लेते हैं। उसके बाद फिर से प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये जितना भी है सारा बॉक्स को चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद लगभग कितना है, 12 है। चेकआउट करने के बाद यहाँ जनरेट OTP मोबाइल पर क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो हमारे OTP आ गया है मोबाइल पे, तो डाल लिए हैं और वेरीफाई कर लिए हैं। वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं और देख लीजिएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ 400 KB के अंदर में रहना चाहिए, तो कर लेते हैं। यहाँ 10th का करना है। यहाँ लास्ट पासिंग एग्ज़ाम, तो फर्स्ट ईयर का हो गया, B.Ed फर्स्ट ईयर कंप्लीट, तो उसका डालना है। यहाँ नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ इशू डेट, फिर यहाँ बोनाफाइड सब चीज़ अपलोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ 10th का, B.Ed फर्स्ट ईयर का और बोनाफाइड सारा अपलोड कर लिया है फाइल, और यहाँ उसका नंबर भी डाल दिए हैं और यहाँ डेट डाल दिए हैं। फिर नीचे यहाँ फी रिसिप्ट, तो यहाँ सेकेंड ईयर का फी रिसिप्ट भी मतलब अपलोड कर दिए हैं, उसका नंबर, इशू डेट। यहाँ नीचे में इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। इनवैलिड PDF का एरर आ गया, तो फिर से PDF एडिट करके फिर से अपलोड किए हैं। अब फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट हो गया है। फाइनल सबमिट होने के बाद इस तरह का सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ सेव कर लेते हैं। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर रहे थे, तो इनवैलिड PDF फाइल का एरर आ रहा था, तो उसमें आप लोग ब्लैक एंड वाइट में स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। ब्लैक एंड वाइट में कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। हम जो अपलोड कर रहे थे ओरिजिनल कर रहे थे कलरफुल में, इसलिए एरर आ रहा था। तो फिर से यूज़र OTR नंबर और डाल के मतलब लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से स्क्रॉल कीजिएगा, तो अप्लाई किया है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और एप्लीकेशन प्रिंट आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ
बीच में प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके प्रिंट कर लेते हैं। तो जो नाम भी रखना चाहते हैं PDF का वो रख लीजिएगा और डन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका सेव हो जाएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स, ये जो PDF डाउनलोड किए हैं सो, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, और साथ में एक फ़ोटो भी है, अपने महाविद्यालय में जमा करना होगा।